आज भी यीशु मसीह अब्राहम को ढूंढना चाहते हैं, इसहाक को ढूंढना चाहते हैं, याकूब को ढूंढना चाहते हैं। आखिर उनमें क्या था कि यीशु मसीह ने अब्राहम, इसहाक, याकूब का एक उदाहरण लिए थे वहां पर? क्या सच में आज कलीसिया में अब्राहम, इसहाक, याकूब दिख रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र उद्धार के नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे से हैं, आत्मिक जीवित में बहुत ही मजबूत से जी रहे हैं। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को मैं समझाना चाहता हूं। फरवरी 2024 में भारत देश के एक राज्य में 60,244 के लिए पुलिस नौकरी के लिए, कांस्टेबल नौकरी के लिए एक वैकेंसी निकाला गया था। और उस वैकेंसी के लिए कितने लोग अपना अर्जी डाले होंगे बताइए तो देखेंगे। सच में 50 लाख लोग जो हैं उस 60,244 सीट के लिए फॉर्म फिलअप किए थे। यानी कि एक सीट के लिए लगभग 8,324 लोग एक सीट के लिए कंपटीशन में वो फॉर्म फिलअप किए हैं। तो चाहिए था सरकार को 60,000, लेकिन कई सारे जवानों ने वो 60,000 सीट के लिए 50 लाख लोगों ने फॉर्म अर्जी को भरे। एक सीट के लिए लगभग 8,000 लोग वहां पर। बहुत बड़ा संघर्ष था सच में। एक सीट के लिए 8,000 लोग लड़ाई, एक सीट के लिए 8,000 लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो देखिएगा, केवल वो राज्य नहीं है, आप हर राज्य में अगर कोई भी सरकारी नौकरी के लिए जब वो वैकेंसी निकाला जाता है तो उस वैकेंसी के लिए, चाहे वो बैंक के लिए हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट के लिए हो, चाहे इनकम टैक्स के लिए हो, है ना, उस ऑफिस में काम करने के लिए हो, या पुलिस का हो, या कांस्टेबल का हो, या आर्मी में हो, कोई भी प्रकार के सरकारी नौकरी के लिए जब वैकेंसी आ जाता है तो उसमें लाखों के हिसाब से जवान लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन डालते हैं। लेकिन सीट चाहिए रहता है 10,000, 20,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 60,000, 50,000, कभी कभी 5,000, है ना, ऐसे सीट रहता है। लेकिन उसके लिए 50 लाख लोगों ने, 15 लाख लोग, 10-10 लाख लोगों ने उस नौकरी के लिए अगर एप्लीकेशन डालते हैं, सोचिएगा दुनिया आज कितने कंपटीशन में अपने जीवन बिता रहा है। जी प्रियो, ठीक उसी प्रकार हर एक प्राइवेट कंपनी भी वैकेंसी को निकालते हैं कि हमारे कंपनी में काम करने के लिए 60 लोगों की ज़रूरत है और उनका एजुकेशन इतना होना चाहिए, उनके क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए, क्या क्या कैटेगरी उनको ज़रूरत है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर मांगते हैं। और इतना सीट की हमारे कंपनी में काम करने की ज़रूरत है। और काम करने के लिए वहाँ पर मान के चला 10 सीट की ज़रूरत रहेगा तो वहाँ पर 2,000 से लेकर 3-3, 4-4 हज़ार लोगों ने क्या करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि वो जो नौकरी मुझे मिल जाए। जिस प्रकार से आज एक कंपनी हो गया, एक सरकार हो गया, अपने सरकार को चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए, या अपने कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी चलाने के लिए किस ढंग से जवानों को, वो जवानों के लिए या अभ्यर्थी के लिए वैकेंसी को निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रियो आज भी बाइबल हमें ये सिखाना चाहती है कि कलीसिया में भी ऐसे प्रकार के लोगों की जरूरत है। जी, प्रभु यीशु मसीह के चर्च में, यीशु मसीह के देह में भी ऐसे लोगों की जरूरत है। परमेश्वर की उस कलीसिया में भी अगर परमेश्वर मुंह खोल के अगर पूछेंगे कि मुझे भी इस कलीसिया में ऐसे प्रकार के लोगों की जरूरत है करके परमेश्वर बोलते हैं। तो मैंने पिछले दिनों में जब बाइबल पढ़ रहा था, सच में जब यीशु मसीह ने संसार में थे, यीशु मसीह ने संसार में आने के बाद एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति था जो सेंचुरियन, एक 100 लोगों के सैनिकों के ऊपर रहने वाला एक सूबेदार। वह सूबेदार के एक नौकर रहता है, उसको एक लकवा बीमारी की वजह से वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। कई सारे इलाज किया जाता है लेकिन उसको ठीक नहीं होता। तो आखिर में उस सूबेदार को पता चलेगा कि यीशु मसीह से हो जाता है। तब उस सूबेदार प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ के आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि मेरा एक नौकर है जो बिस्तर पड़ा हुआ है, मेरा एक सैनिक है
बिस्तर पड़ा हुआ है, आप उसके लिए एक शब्द कह दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहेंगे चलो मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, वो कहाँ पर मुझे दिखा दो, मैं उसको जाकर क्या करूँगा, ठीक करूँगा। तो वो सूबेदार कहता है प्रभु प्रभु आप मेरे घर आने के योग्य नहीं, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, भला मेरे पास इतना अधिकार होगा, इतना मैं सरकारी जॉब करता हूँ, इतने लोग मेरे नीचे काम करते हैं, लेकिन आप मेरे घर आने के लिए योग्य है, मैं उतना नहीं हूँ। ये बोलने के बाद यीशु मसीह ने उस नौकर को उसी क्षण में ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद वहां पर रहने वाले आसपास के भीड़ को देकर एक शब्द को कहते हैं, मैं उस बात को पढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार की 8वां अध्याय 11वां पद में, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। प्रियो, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उस सूबेदार के विश्वास को देखकर तारीफ करते हैं कि मैं इतना बड़ा विश्वास इस्राएलियों के घराने के अंदर भी नहीं देखा, लेकिन मैं आपको सच में कहता हूं, जब स्वर्ग के राज्य इस संसार में तैयार होने वाला है, जो पतरस के द्वारा जो कलीसिया शुरू हो गए वही स्वर्ग के राज्य है, तो स्वर्गीय के राज्य जो कली से उत्पन्न होने वाला, जो तैयार होने वाला, जो पतरस के द्वारा परमेश्वर तैयार करने वाले हैं, उस राज्य में अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ पूर्व और पश्चिम और उत्तर सारे दिशा के लोग आकर वहां पर बैठेंगे और उनके साथ बैठकर रहेंगे बोलकर। देखिएगा, यीशु मसीह ने इस बात को बोलने के उस बात के अंदर की गहराई को थोड़ा सा समझना चाहिए। आज कलीसिया में उन लोगों की जरूरत है अब्राहम, इसहाक, याकूब की। जी प्रियो, यीशु मसीह ने इसको बोल रहे हैं कि अब्राहम और इसहाक याकूब के साथ बैठेंगे स्वर्गीय राज्य में, ऐसे उनके साथ बैठेंगे। यानी कि स्वर्गीय राज्य में आज भी यीशु मसीह अब्राहम को ढूंढना चाहते हैं, इसहाक को ढूंढना चाहते हैं, याकूब को ढूंढना चाहते हैं। आखिर उनमें क्या था कि यीशु मसीह ने अब्राहम, इसहाक, याकूब का एक उदाहरण लिए थे वहां पर? क्या सच में आज कलीसिया में अब्राहम, इसहाक, याकूब दिख रहे हैं? मैं और आप जो है यीशु मसीह उस कलीसिया में एक अब्राहम के और याकूब के और इसहाक के क्या होना चाहिए, बनकर जीवन बिताना चाहिए। ऐसे लोगों की जरूरत है आज कलीसिया में। यीशु मसीह ने तो पहली शताब्दी में बोल दिए हैं, आप कलीसिया में जा रहे हैं, हम इतने साल प्रभु में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन, एक बार हमें सोचे कि मैं अब्राहम के जैसे हूं, मैं इसहाक के जैसे हूं, मैं याकूब के जैसे हूं। आखिर यीशु मसीह ने अब्राहम, याकूब, इसहाक, उनके नाम आखिर लेने की क्या जरूरत था? ऐसे लोग की क्या जरूरत है कलीसिया में? क्या हमारे कलीसिया में ऐसे प्रकार के लोग हैं? क्या मैं ऐसे प्रकार का व्यक्ति बनाओ कलीसिया में? इसको मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही गंभीर से सोचना पड़ेगा। ऐसे लोगों की जरूरत है आज कलीसिया में। जी प्रियो, जब आप अब्राहम का जब इतिहास को जब जाके पढ़ते हैं, अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था। आप अगर आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पढ़िएगा उत्पत्ति का 15 अध्याय को आप जाके पढ़िएगा। 15 अध्याय का 6वां पद में इतना अच्छा विश्वासी है वो। सच में जब परमेश्वर ने बुलाया था अब्राहम को, जब वो एक कारीगर मूर्ति बनाकर उसको बेचने वाले एक व्यक्ति था, उनके पूर्वज लोग मेसोपोटामिया में रहकर वहां पर मूर्तियों को बनाकर बेचने वाले उस परिवार में जब परमेश्वर ने बुलाते हैं, तो उस वक्त में अब्राहम के पास ना बेटे थे, कुछ भी, नो फैमिली, केवल पत्नी और अब्राहम दो ही थे। जब परमेश्वर ने बुलाते वक्त में परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को बहुत बड़ा बना दूंगा और तेरे द्वारा सारा पृथ्वी आशीष बनेगा। जब परमेश्वर ने बुलाने के बाद जब आया, अब्राहम ने 99 वर्ष हुआ था, जब 75 साल में 75 ईयर्स में परमेश्वर ने बुलाए थे, यहाँ पर आकर 99 वर्ष हो गया अब्राहम को, बेटे नहीं थे। फिर भी परमेश्वर का हर एक बात को विश्वास किया उसने, परमेश्वर के हर एक शब्दों पर विश्वास किया उसने, परमेश्वर के हर एक वादा पर विश्वास किया अब्राहम ने। एक भी दिन वो डगमगाए नहीं। हाँ, पत्नी के नाम को सुनकर एक दिन डगमगाए, इसलिए वो इस्माइल का संतति वहां पर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उसके बाद देखिएगा, अब्राहम के जीवन में कभी भी परमेश्वर की बातों पर डगमगाया नहीं, परमेश्वर के शब्दों पर कभी भी हिला नहीं, परमेश्वर के बातों पर इतना ठीके रहा। परमेश्वर ने बताया, उसके विश्वास के कारण अब्राहम क्या हो गया है, धर्मी ठहरा गया। यानी कि उसका विश्वास कितना मजबूत हो गया, एक बार सोच के बैठिएगा। 99 वर्ष होने के बावजूद भी जब बच्चे नहीं मिले, 100 वर्ष में, बुजुर्ग 100 वर्ष के जीवन में ये परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा देते हैं। जी प्रियो, उतना वर्ष तक कभी भी अब्राहम को बेटा नहीं हुआ, परमेश्वर ने बोलने के बावजूद भी अब्राहम के जीवन में विश्वास नहीं डगमगाया। ऐसे विश्वासी आज कलीसिया में चाहिए।
हम काफी बार परमेश्वर के पास जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के वचनों को जब पढ़ते हैं, परमेश्वर के बातों को जब हमारा करीब आ जाता है, हम लोग को तुरंत नहीं मिलता होगा, लेकिन हमारा विश्वास डगमगाने नहीं चाहिए। हमारा विश्वास और भी मजबूत होकर क्या करना है, परमेश्वर के आगे आगे क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसे एक विश्वासी आज परमेश्वर के लिए उस कलीसिया में जरूरत है प्रियो। अब्राहम के जीवन में और भी अगर हम लोग ऐसे खोदेंगे, अब्राहम एक ऐसे जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने अब्राहम को पूछा एक बार, अब्राहम मैंने जो आपको बेटा दिया हूं उस बेटा को क्या करना, मेरे लिए समर्पण कर देना, मेरे लिए दे दो। सच में है, अब्राहम ने 100 साल में एक बेटा हो गया है और उस बेटा भी एक जवान या एक बालक के जैसे जीवन बिता रहा है। उनके आंखों के सामने बहुत बड़ी खुशी है। सारा भी बहुत बुजुर्ग होकर एक आखिरी में एक बेटा पाने की खुशी में था, अपनी जिंदगी वो था। लेकिन परमेश्वर उसी को पूछे और अब्राहम ने पीछे नहीं हटा। हाँ प्रभु कोई बात नहीं, आपने पूछे ना, आपने मुझे दिया है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अपने इकलौता बेटा को, अपने सारे जिंदगी को क्या कर दिया अब्राहम ने, परमेश्वर के लिए देने के लिए उस पहाड़ पर चला गया जहां पर परमेश्वर ने बताया था। देखो एक भी शब्द परमेश्वर के बातों पर अब्राहम ने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे नहीं दे पाता हूं, मैंने मेरे जीवन के लिए चाहिए, पत्नी को पूछ क्या जाता हूं, घर परिवार को पूछ क्या जाता हूं, परिवार के परिस्थिति को देखकर मैं समर्पण करना चाहता हूं, मेरे पास तो एक ही है, मैं कैसे दे दूं। ऐसे प्रकार के विश्वासी आज कलीसिया के लिए जरूरत नहीं है। आज अगर परमेश्वर के कलीसिया के लिए, आज अगर परमेश्वर के सेवा के लिए, अगर आप परमेश्वर के लिए अगर जरूरत पड़ेगा कलीसिया में, आज एक ऐसे विश्वासी की जरूरत है। अपने सारे ताकत को क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर कलीसिया के लिए देने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रिय, पहला हमारा जीवन में कलीसिया है, क्योंकि उस कलीसिया में हम परमेश्वर के नाम को महिमा करने वाले हैं। उस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के एक नाम को हम सारे जगत को प्रचार करने वाले हैं। और कलीसिया यीशु मसीह के देह है, उस देह के लिए आपने कितना मेहनत करते, कितना आप लोग योगदान करने के लिए तैयार है, बताइए। आप अपना जिस कलीसिया में आप जाते हैं उस कलीसिया में काफी सारी जरूरत पड़ता है। उस कलीसिया में अनाथ लोग हैं, उस कलीसिया में भूखे लोग हैं, उस कलीसिया में अनपढ़ लोग हैं, उस कलीसिया में बीमारी लोग हैं, उस कलीसिया में कितने जरूरत है कलीसिया के लिए। बहुत सारे जरूरत है प्रयोग, कितना मैं बता दूं। कलीसिया के लिए स्पीकर का जरूरत पड़ेगा, कलीसिया के लिए माइक की जरूरत पड़ेगा, कलीसिया के लिए लकड़ियों का, चेयर का, टेबल का, सारे पंखा का लेकर, बिल्डिंग से लेकर, पेंटिंग से बहुत सारे काम रहता है ताकि वहां पर सारा मंडली आकर आराधना करें। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पहला मेरा ठीक हो जाए, पहला मेरे घर पे खरीदने के लिए करा, पहला मेरे लिए कपड़ा खरीदे, पहला मेरे लिए सोचे। मेरा हमेशा एक विश्वासी कभी भी अपने लिए सोचने वाला नहीं होना चाहिए, सबसे पहला कलीसिया के लिए सोचने वाला होना चाहिए। जी प्रियो, आपके पास जितना है ना, जो है आपके पास वही परमेश्वर मांगते हैं। आप खर्च करके लाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं कहा आप ईसा को दे दो, ईसा तुम्हारा बेटा है ना उसको दे दो, नहीं कहा तेरा बेटा, तेरा इकलौता बेटा जो है उस ईसा को मुझे दे देना। अब्राहम के पास जो था उसी को परमेश्वर ने मांगा, और अब्राहम के पास जो था उसी को अब्राहम भी परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो गया। और परमेश्वर ने उसका जो योगदान को देकर कहा, अब्राहम तेरे विश्वास को मैंने परख लिया है, तो अपने इकलौता बेटा को देने के लिए आप तैयार हो गए हैं। परमेश्वर अब्राहम से खुश हो गए, परमेश्वर अब्राहम से प्रसन्न हो गए हैं। जो देने के लिए तैयार हो गया था उस जगह में परमेश्वर ने दूसरा चीज को देकर वहां पर बलिदान कर दिया। अब देखो, उसी ईसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आने वाला पीढ़ी में कितना बड़ा पीढ़ी हो गया, और उसी पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। जी प्रियो, आज उस महिला को आप याद करो, सब लोग अपने अपने दान को डालने के लिए आ गए, सब लोग अपने पास जो बचा उसको डालने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक विधवा आ गई, अपने 2 सिक्का को क्या कर दिया, परमेश्वर को उससे दान पेटी में डाल दी। यीशु मसीह ने कहा सबसे ज्यादा जो है उस विधवा औरत ने डाले, अपने जिंदगी को दे दी है। इसलिए आज कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है, अब्राहम की जरूरत है, जो आगे पीछे नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचा, पहले वो परमेश्वर के बारे में सोचा। प्रभु को चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप भी ऐसे बन जाओ, ऐसे विश्वास से आज कलीसिया में जरूरत है। आज हर एक विश्वास से अपना अपना देख रहा है, सोचता है कौन कमाता है। मैं हमेशा लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप 1 लाख रुपए कमाओ, आप 1000 रुपए कमाओ, आप 10 लाख रुपए कमाओ, अगर आप खर्चा करते हैं 10 लाख रुपए आपके लिए वो कम नहीं लगता है। इसलिए मेरे पास जितना है उतना परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पहला अपना कमाई को देने के लिए तैयार हो जाओ, दूसरा आप अपना देह को देने के लिए तैयार हो जाओ,
देना परमेश्वर के लिए दो, क्या आपके पास है वो चीज को परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो जाओ। ये ऐसे व्यक्ति को आज भी परमेश्वर कलीसिया में ढूंढते हैं प्रिय। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने एक अच्छी विश्वास को देख रहे हैं। अब्राहम के जीवन में एक ऐसे जीवन को देख रहे हैं, वो परमेश्वर को देना, वो कभी भी पीछे नहीं हटा। और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने एक और सोच को देखते हैं प्रिय। आप आज उत्पत्ति का क्या बोलते 18वां अध्याय को जाके पढ़िएगा, वहां पर एक घटना आपको देखने को मिलता है। लूत जिस देश में रहने के लिए चला गया था, उस देश में इतना पाप बढ़ा हुआ था, और उस पाप के चलते उस देश को विनाश करने के लिए दूत लोगों ने क्या कर दिया था, इस पृथ्वी पे आ गए थे। वो पहले अब्राहम से मुलाकात करते हैं और उसके बाद सदोम ओमेरा की ओर चल पड़ते हैं। और ये घटना जब अब्राहम को पता चला, अब्राहम ने उस देश के लिए दुआ करने के लिए खड़ा हो जाता है। इतनी अच्छी प्रार्थना है अब्राहम के जीवन में। देखो, केवल उसकी सोच भी था कि उस देश में रहने वाले धर्मी लोग नहीं मरना चाहिए। उस देश में रहने वाले जो न्यायी लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो नहीं मरना चाहिए, वो विनाश नहीं होना चाहिए। उसके मन में केवल लूत का एक परिवार, लूत की जिंदगी था कि उस परिवार में एक लूत जो मेरा भतीजा है वो वहां पर है, वो उसका विनाश नहीं होना चाहिए। भला लूत ने उस दुनिया को देखकर भाग गया होगा, भला उस आकर्षित में लूत ने भाग गया होगा, लेकिन फिर भी लूत के ऊपर अब्राहम का नजर हमेशा रहा था। लूत कैसे है, लूत कहां पर है, लूत क्या कर रहा है। लूत ने अब्राहम का सामने जब बात किया, अब्राहम के सामने बात करके जो हरियाणी देश था उस देश को ढूंढकर चला गया था, है ना। अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग बैरभाव करना शुरू कर देते हैं, हम नफरत करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे है, मेरा छीन कर वो जिंदगी बिता रहा है, मुझे गिरा कर वो आगे पीछे आगे दौड़ गए करके हम लोग मतलब आम आदमी के अंदर एक जलन पैदा हो जाता है। लेकिन अब्राहम के जीवन में ऐसा नहीं था। बाइबल बताता है, आप एफिसियों के 4 अध्याय का 32 पद जाके पढ़िएगा, हम आपस में एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, बैरभाव नहीं रखना चाहिए, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना होना चाहिए, करुणा दिखाने के लिए होना चाहिए। सच में यूदा ने एक बात बताते हैं कि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो आगे की ओर जा रहे हैं, उन्हें झपट कर क्या करना पड़ेगा, हमें खींचना पड़ेगा करके यूदा ने अपने पत्र में लिखते हैं। वही काम को अब्राहम यहाँ पर कर रहा है। जैसे अब्राहम को पता चला सदोम ओमेरा नाश होने वाला है, वो तुरंत परमेश्वर के सामने जाकर क्या करने लगा, उसने गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति अब्राहम इतना भयंकर प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने, प्रभु आप मुझे माफ करो, मैं धूल के समान हूँ, मैं मिट्टी के समान हूँ, मैं राख के समान हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके पास मांगना चाहता। अगर आप उस 50 लोग वहां पर रहेंगे तो विनाश करेंगे क्या? परमेश्वर नहीं विनाश नहीं। प्रभु मेरे 45 लोग रहेंगे तो नहीं मैं विनाश नहीं करूंगा। यहाँ तक भी अब्राहम में बात करते 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 10 लोगों तक आ गई। इतना निवेदन अपराध एक धर्मी के कारण अब्राहम ने प्रार्थना कर रहा है। ऐसे एक विश्वास है हमारे जीवन में कलीसिया में देखना चाहिए। परमेश्वर ढूंढ रहे कि अब्राहम की तरह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कहां पर आज कलीसिया में। आज प्रार्थना बोलते ही बहुत बोर हो गया लोगों को, प्रार्थना का मन नहीं लग रहा है, प्रार्थना के लिए कदम नहीं दौड़ रहा है, प्रार्थना के लिए वो अपने जीवन को नहीं बिताना चाह रहे हैं। प्रार्थना बोलते ही बहुत समय बहुत पीछे हट जाते हैं। आपके पास आपके आत्मिक जीवन को बचाने के लिए, तुम्हारा परिवार को सही करने के लिए, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन सही करने के लिए, आने वाले सारे भयंकर परिस्थितियों को सामना करने के लिए आपके पास एक हथियार है प्रिय, कई सारे हथियार में एक हथियार है, वो प्रार्थना है। प्रार्थना के बिना हमारे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं मसीह के लोगों। आप अगर अच्छे विश्वासी है कलीसिया में, आप अच्छे विश्वासी हो तो अब्राहम की तरह प्रार्थना करना सीखो। एक चीज के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहो, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर आपसे कोई नफरत नहीं करेंगे, आपसे कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, आपसे कभी भी बैरभाव नहीं रखेंगे, कभी भी आपको डांटेंगे नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना करो, पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उसके अनुसार जीवन बिताओ, और उसके बाद आप परमेश्वर से जाकर प्रार्थना कीजिएगा। आप कुछ भी मांगना चाहते हो, खास करके उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है जो लोग आज भटक रहे हैं, जो लोग आज पाप में जी रहे हैं, जो परिवार के सदस्य लोग हैं वो लोग पाप की ओर जा रहे हैं, वो लोग संसार की ओर जा रहे हैं। हमारे कलीसिया में कितने विश्वासियों का संख्या कम हो गई, कितने विश्वासी लोग आते थे वो विश्वासी आज नहीं आ रहे हैं, कारण वो संसार के अंदर क्या हो गए, भटक गए। उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला अब्राहम आज कलीसिया में चाहिए। परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर सारे लोग आकर अब्राहम ईसाक याकूब के साथ बैठेंगे। अब्राहम ईसाक याकूब हम होना चाहिए यहाँ पर। अभी
अब्राहम, इसहाक, याकूब को हम एक दिन देखेंगे कानान देश में, लेकिन वहां पर अब्राहम, इसहाक, याकूब को देखने से पहले हम खुद अब्राहम, इसहाक, याकूब इस कलीसिया में होकर जीवन बिताना चाहिए। ऐसे विश्वासी को परमेश्वर आज भी ढूंढ रहे हैं प्रियो, आज भी ढूंढ रहे हैं। अब्राहम एक ऐसे जीवन था प्रियो, वो एक लड़ाई योद्धा था उसने। आप देखो अब्राहम के जीवन में, जब सदोम ओमेरा में जब लूत ने था और दूसरे देश के लोगों ने आकर सदोम ओमेरा को लूट के लेके गए, साथ में लूत के परिवार को भी लूट के गए थे वो लोग, तो अब्राहम ने क्या कर दिया, 318 जवानों को तैयार करके उसने जाकर उन राजाओं के साथ युद्ध करके लूत को बचाकर लेकर आया। हम में से कितने लोग ऐसे हैं तो शैतान ने कई सब लोगों को लेके चला गया, भाग गया हमारे कलीसिया से, हमारा परिवार से, हमारा संगति से, जो पवित्रता के परिवार में जो थे लोग, उन लोगों को शैतान ने लेकर भाग गया से। लेकिन हम लोग चलो वो अपना जीवन बिता रहा है, नाश होने दो, विनाश होने दो, ऐसे हम सोच रहे हैं। ना ना, गलत है प्रियो। हम अब्राहम की तरह होना चाहिए। अगर आपके कलीसिया के एक विश्वासी नहीं आया है, आप नीचे गिर जाइएगा, आप उसको छोड़ दो, जाएंगे तो क्या सोचेंगे बोलकर। लेकिन आपको एक फर्ज बनता है, आप उस लूत को बचाना चाहिए, आप उस लूत को बचाने वाला होना चाहिए। जैसे अब्राहम की तरह उन्होंने तैयार किया लोगों को, जाकर क्या करना लगा, उन राजाओं के साथ युद्ध करके उनको हरा कर लूत के परिवार को, जितने भी लोगों को बंदी गृह में लेकर गए थे, उन सबको लेकर चुरा कर लेकर आया अब्राहम ने। उसके बाद मेल्कीसेदेक अब्राहम से मुलाकात करते हैं। देखो, एक अब्राहम आप हो गया तुम्हारे कलीसिया में। कितने विश्वासी होंगे परमेश्वर के राज्य में ला सकते, कितने विश्वासी जो भटके उनको ला सकते हो आप लोगों ने, कितना विश्वासी ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के पीछे भाग गए, आप ला सकते हो। आप एक नहीं है तो एक और मिला लो, 3 मिला लो, एक यूनिटी बन जाओ। यूनिटी बनकर उन्हें पवित्रता की बातों को समझाकर, हिम्मत देकर, परमेश्वर को सारे बातों को समझाकर आप उनको खींच कर लेकर आइएगा, नहीं तो विनाश की ओर जाएगा। वो हमारा परिवार का है, वो हमारे देह में जुड़ा हुआ है, वो हमारा हिस्सेदार है, हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उन्हें किसी भी हालत में क्या करना है, प्रभु के पास लाना जरूरत है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने सारा चीज को देखकर ही कहा, मुझे एक कलीसिया में ऐसा अब्राहम चाहिए जो विश्वासी हो, वो कभी ना गिरो, और जो देने वाला हो, केवल अपना बारे में नहीं बल्कि कलीसिया के बारे में सोचने वाला हो, और प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। और चौथा, ये कि योद्धा होना चाहिए, लड़ने वाला होना चाहिए। पहले अपने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए लड़ना चाहिए, और दूसरा किसी दूसरे को पाप के रास्ते में खींचने के लिए वो लड़कर, शैतान से लड़कर उन्हें लाने वाला एक अब्राहम आज कलीसिया में परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर वहां पर बोले अब्राहम और इसहाक, याकूब के साथ क्या करेंगे, लोग बैठेंगे बोलकर। अब्राहम के साथ किस प्रकार से अब्राहम, अगर मैं अब्राहम हूं या नहीं हूं, आप बैठ के सोचो। दूसरा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था ना ईसा के बारे में। ईसा एक ऐसे व्यक्ति था प्रियो, वो भी एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। अपने जवानीपन में बाइबल बताता है कि शाम के समय में जाकर वो मेडिटेशन करता था। जब उसको शादी के लिए, जब रेबेका को लेकर आ रहे थे, यहाँ पर एक नौकर में लेकर आ रहे हैं, शाम को इसहाक ने क्या कर वहां से मतलब मैदान से, यानी कि जंगल से वो लौट के आ रहा है। बाइबल बताता है कि आप जाकर पढ़िएगा उत्पत्ति का 24वां अध्याय का 26वां अध्याय का 24 का 63 को जाके बताया गया, वहां पर वो मेडिटेशन करके आ रहा है। वो परमेश्वर के बात को सुनने वाला, पढ़ने वाला और परमेश्वर के साथ बात करने वाला, वो भी प्रार्थना करना अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। आज कई सारे जवान लोग, अगर आप लोग सच में अगर अपने जिंदगी में आगे निकलना चाहते हैं, अगर अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अपना जीवन में एक लाइफ पार्टनर को अगर आप ढूंढना चाहते हैं, आप अभी से प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर से बात कीजिएगा। परमेश्वर हमें सलाह देते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परमेश्वर हमें जीने के रास्ते बताते हैं। परमेश्वर ने बंद हुआ कई सारे रास्तों को प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में क्या करते हैं, वो पूरा करने के लिए तैयार है। गलत इरादे से प्रार्थना ना करें। इसहाक एक ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, अपने लिए प्रार्थना करने वाला, डेली इवनिंग जाकर परमेश्वर से क्या करता, वो प्रार्थना करता था। इसहाक एक ऐसे व्यक्ति था जो कलीसिया में जरूरत है प्रियो, बहुत जरूरत है। वह अपने जीवन में एक आत्मिक लोगों के ऊपर डिपेंड होने वाला था। इसहाक आत्मिक लोगों के ऊपर डिपेंड होना, स्पिरिचुअल गाइडेंस बोलते हैं उसे। एक स्पिरिचुअल गाइडर के ऊपर भरोसा रखना, विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना। सच में इसहाक जो है शादी करने को उम्र हो गया,
और इसहाक के बारे में अब्राहम ने सोचता है कि मेरा बेटा को शादी के लिए तैयार करना चाहिए, और ये सोचकर अपने पास रहने वाले एक नौकर को बुलाते हैं और उस नौकर को कहते हैं कि जाओ आप यहाँ, मेरा देश, यहाँ जिस जगह में हम रहते हैं यहाँ पर नहीं, बल्कि मेरा देश, मेरा बेटा का शादी के लिए मेरे जो पीढ़ी है, मेरे जो खानदान है, वहां पर जाकर क्या करना, एक लड़के को लेकर आ जाना। ये जब अब्राहम ने अपने नौकर को बोलते हैं, सोचिएगा नौकर कहे हुआ गया पता है, वो प्रार्थना के साथ जाता है। आप उस अध्याय को जाके पढ़िएगा, 24वां अध्याय को जाके पढ़िए। वहां पर नौकर भी क्या करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु अब मैं जा रहा हूँ, मेरा मालिक का बेटा इसहाक के लिए एक ऐसे प्रकार का लड़की चाहिए, आप मुझे दिखा दो। प्रार्थना कर रहे हो वो नौकर ने। अब्राहम भी परमेश्वर की योजना के तहत अपने परिवार के लोगों के पास लड़की को ढूंढ कर लेकर आ जाना, इधर के लड़कियों के साथ नहीं, अन्य लोगों के साथ नहीं, एक विश्वासी के पास जाकर लेकर आ जाना। और नौकर भी जा रहा है कि प्रार्थना के द्वारा नौकर भी इसहाक की लड़की को ढूंढने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर इसहाक क्या कर रहे हैं, पिता के ऊपर डिपेंड है, अपने पिता के नौकर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसहाक को पता है मेरा पिता भी परमेश्वर को ढूंढने वाला, परमेश्वर को जानने वाला, मेरे पिता के साथ रहने वाला जो सेवक है वो भी परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर को ढूंढने वाला, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाला। अगर इन दोनों के ऊपर मैं डिपेंड हो जाता हूँ, मेरे जीवन में कभी भी गलत निर्णय में वो लोग मेरे लिए नहीं ले सकते। इसलिए एक बेहतरीन लड़की इसहाक के जीवन में मिल गई। लेकिन आज के जवान लोग पास्टर की बात नहीं सुनते हैं, माँ बाप की बात को नहीं सुनते हैं, किसी आत्मिक मार्गों में रहने वाले बड़े लोगों की बात को सुनना ही नहीं चाहते आजकल। वो सोचेंगे मेरा इच्छा है, मैं जैसे लड़की को चाहूंगा वैसे लड़की को मैं क्या करूं, मेरे जीवन में ले लूं, जैसे लड़का को चाहो वैसे लड़का को मेरे जीवन में मैं ढूंढ कर लेकर आ जाऊं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आने वाला परिस्थिति में बहुत सामना करना पड़ेगा समस्याओं का। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसे विश्वासी बन जाओ इसहाक की तरह। आप अपने कलीसिया में जो आत्मिक उन्नति में, जो आत्मिक बढ़ोतरी में, जो आत्मिक रीति में बहुत अच्छे जीवन बिता रहे हैं, एक आत्मिक स्पिरिचुअल गाइड आपके जीवन में चाहिए। आप ऐसे लोगों को एग्जाम्पल रख लो, आप ऐसे लोगों के पास जाकर सलाह मांग लो, ताकि वो आपको सही सलाह आपके जीवन में दे सकते हैं। इसहाक के जीवन में ऐसे था, एक आत्मिक मार्गों को चलाने वाले, एक आत्मिक सलाह को देने वाले, एक आत्मिक लोगों के ऊपर डिपेंड होने वाला था इसहाक ने। इसलिए अपने जीवन बहुत अच्छा रहा इसहाक का जीवन। कभी भी उसके जीवन में पत्नी को लेकर समस्या नहीं हुआ प्रियो, कारण दोनों अब्राहम हो गया और अब्राहम का सेवक हो गया। दोनों प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के विश्वास के साथ, परमेश्वर की योजना के साथ अपने बेटा के लिए लड़की को ढूंढा, इसलिए वो सक्सेस हो गए जीवन में। ऐसे जवान लोग आज चाहिए कलीसिया में, एक इसहाक चाहिए कलीसिया में। आप बन जाइएगा, आप डिपेंड हो जाएगा अपने कलीसिया में रहने वाले आत्मिक उन्नति में जो अच्छे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाओ, ताकि तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अच्छा रहेगा प्रिय। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक और बात को इस्तेमाल किया वहां पर कि अब्राहम, इसहाक और याकूब की तरह भी होना चाहिए। याकूब के जीवन में देखिएगा, अब्राहम भी प्रार्थना करने वाला है, इसहाक भी प्रार्थना करने वाला है, और याकूब भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। याकूब ऐसे प्रार्थना करता था, वो नर की प्रार्थना करने वाला है। अगर जीवन में कुछ अच्छा चीज चाहिए, अच्छा चीज चाहिए, अच्छा चीज बोल रहे हैं। इसलिए यूहन्ना के पत्र में लिखा गया है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम जो कुछ भी मांगते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगते हो वह परमेश्वर ढूंढेंगे। केवल शरीर के अभिलाषा के द्वारा नहीं है, शरीर के अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं है। आज कई सब लोग अपने योग्यता से बाहर से क्या करते हैं, प्रार्थना करके मांगते हैं। मम्मी पापा थोड़ा सा कमाते हैं, लेकिन जवान बैठ के परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी मांगो दे देता हूँ, बैठ के प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे एप्पल मोबाइल चाहिए। शादी की उम्र नहीं रहेगा, लेकिन ये लड़का लोग बैठ के प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे शादी के लिए एक अच्छा लड़की को दे दो, अच्छा लड़का को दे दो, है ना। और कई सारे ऐसे जमानों को मैंने देखा, एक लड़की एक लड़का के साथ संपर्क रहता है, वो लोग यही मांगते, प्रभु 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 हम लोग दोनों प्यार कर रहे हैं, लेकिन हमारा शादी इन्हीं के साथ हो जाए। शादी तुम्हारे इरादे से नहीं होता है, शादी तुम्हारा इच्छा से नहीं होता है, वो शादी परमेश्वर को दूसरा होना चाहिए। इसलिए शादी से पहले जवान लड़की या जवान लड़का ये व्यवहार रखना बहुत पाप है, वो एक व्यभिचार की तरह गिना जाता है। इसलिए हमारे जीवन में याकूब की तरह एक अच्छा चीज के लिए लड़कर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। एक प्रार्थना में एक लड़ाई होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना उतना आसानी नहीं है प्रार्थना करना। जब प्रार्थना में बैठ जाते हैं, नींद आ जाता है,
जब प्रार्थना का वक्त आ जाता है पैसा कमाने की याद आता है, प्रार्थना में बैठ जाते हैं तो मोबाइल आज कॉल्स आ जाता है, प्रार्थना में बैठ जाते हैं तो संसार के अन्य चीज क्या हो जाता है, हमारे करीब आ जाता है, ताकि प्रार्थना करने में शैतान हमें नहीं छोड़ता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संपर्क रखता है। लेकिन याकूब ऐसा नहीं था। याकूब ने एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, अपने सारे परिवार के लोगों को उस नदी पार करने के बाद वो नदी की इस तरफ आता है तो वहां पर एक दूत अब्राहम के साथ क्या करता है, वहां पर पूरा रात एक दूत के साथ याकूब ने एक लड़ाई करते हैं। उसने ऐसे लिखा है कि दूत के साथ लड़ाई किया और कहा जब तक आप मुझे आशीष नहीं करोगे तब तक मैं नहीं छोड़ता हूं। तब इस्राएल नाम याकूब को मिला। इस्राएल का नाम जो है याकूब को उसी दिन मिला था। एक ब्लेसिंग नेम। आज भी देखो उस नाम से एक देश है, आज भी देखो उस नाम से एक प्रजा है, आज भी देखो परमेश्वर ने पहले उन्हीं लोगों को चुन लिया ताकि उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह को लेकर आ सके। इस्राएल का नाम याकूब को मिल गई था, बेहतरीन नाम याकूब को मिला। ठीक उसी प्रकार हमारा नाम भी ऊंचा होना चाहिए, हमारी जिंदगी अच्छा रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के पास लड़कर प्रार्थना करने वाले एक याकूब की तरह होना चाहिए। याकूब के अंदर एक और भी एक अच्छे स्वभाव था प्रियो, एक ऐसे अच्छे कैरेक्टर था, बहुत परिश्रम करने वाला। जी, कलीसिया में परिश्रम करने वाला होना चाहिए। कलीसिया में, चर्च में, हर जगह कलीसिया काम करने वाला होना चाहिए। क्योंकि कलीसिया में बहुत सारा काम होता है ना, चटाई उठाने का हो, क्लीन करने का हो, माइक्स उठाने का हो, स्पीकर उठाने का हो, है ना, माइक तैयार करने का हो, मिक्सिंग मैनेज करने का हो, और इस तरह पर इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए हो, वर्शिप करने के लिए हो, गीत गाने के लिए हो। कलीसिया में अगर कोई भी छोटा बड़ा जो भी काम करने के लिए कलीसिया में बहुत सारा काम रहता है। आने वाले लोगों का ख्याल रखने वाला हो, आने वाले लोग जब आ जाते हैं उनके साथ बात करने वाला हो। अब अकेला पास्टर जिससे नहीं हो पाता है, तो कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है आज कि याकूब की तरह परिश्रम उठाए, मेहनत करें। वहां पर याकूब का जीवन में एक लड़की से प्यार हो गया था। मतलब वो वहां पर चला गया था मम्मी के बात को सुनकर लाबान के घर पे, तो वहां पर राहेल को देखा था, राहेल से प्यार हो गया, राहेल से प्यार हो गया था। तो राहेल से प्यार होने के बाद बाइबल बताता है कि राहेल को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए 14 साल उसने काम किया। आफ्टर ऑल एक लड़की से प्यार किया और उस लड़की को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए 14 साल काम किया। उसने इतना मेहनत किया, एक दिन को उसने थका नहीं है, उसको एक दिन भी थकावट नहीं महसूस किया, क्योंकि उसके साथ किसी से प्यार कर रहा था उसने। ठीक उसी प्रकार हमारा जो प्यार है वो यीशु मसीह से होना चाहिए। हमारा जो प्यार है यीशु मसीह के नेह के साथ होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले तुम परमेश्वर को प्यार करो और दूसरा तुम्हारे पड़ोसी से तुम प्यार करो। हमारा प्यार इन्हीं देवों के साथ रहना चाहिए, लेकिन सारा चीज को छोड़ देते हैं। हम मूवी के साथ प्यार करते हैं, हम टीवी के साथ प्यार करते हैं, सीरियल के साथ प्यार करते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ प्यार करते हैं, मोबाइल के साथ प्यार करते हैं, है ना। शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए जवान लोग जवानी लोगों से प्यार करना, जवान लोग जवान लोगों से प्यार करना, पैसे से प्यार करना, जो संसार में बर्बाद क्यों लेके जाता है उसी से ज्यादा हमारा प्यार रहता है। सच में जो आप जिससे प्यार करते हैं ना, वो प्यार आपको कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए तो सुसाइड करते हैं, मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कारण वह उस चीज से प्यार किया था, वो नहीं मिलने के कारण उसने सुसाइड कर लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारा प्यार जो हमारे यीशु मसीह से होना चाहिए। हमारा प्यार जो है वह हमारे साथ रहने वाले, संगति में रहने वाले विश्वासियों के साथ होना चाहिए। उनके लिए जब आप प्यार से जिंदगी बिताते हैं, आप कोई भी काम वहां पर करने के लिए आप हिचकिचाते नहीं हैं, आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं करने के लिए। मुझे एक सेवक ने कहा था, मुझे अच्छा लगा, अब अगर आपके जीवन में कलीसिया में अगर झाड़ू पकड़ कर आप झाड़ू भी मारना चाहते हैं ना, तो भी आपको पवित्र आत्मा निर्णय करना चाहिए। जी प्रियो, आप तभी झाड़ू मार पाएंगे कलीसिया में जब आप कलीसिया से प्यार करते हैं। जब कलीसिया को तभी आप दे पाएंगे ताकि आप कलीसिया से प्यार करते हैं, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के देह वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो कलीसिया। इस कलीसिया को जब आप प्यार करते हैं ना, उस कलीसिया के लिए देने के लिए तैयार हो जाते हो, कलीसिया के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हो। कलीसिया में कोई भी का काम है, वो सारे काम करने के लिए आप पूरा मेहनत से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग को देखा हो, चर्च के विश्वासियों ने मिलकर चर्च को बनाते हैं। बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्शन होता है बहुत बड़ा चर्च का। कितने ऐसे कलीसिया को मैंने देखा हूं, विश्वासियों ने जंगल में जाकर लकड़ियों को लाकर
विश्वास से अपने हाथों से ईंटा बनाकर, विश्वास ने अपना पैसा लगाकर एक कलीसिया बनाया है। वहां पर मिलकर सब लोग आराधना करते हैं, क्योंकि वह अच्छी विश्वासी है, वह अपने कलीसिया को ज्यादा प्यार करता है। आज बोलते हैं कलीसिया के विश्वासी लोग, वो मेरा काम नहीं, वो मिस्त्री काम है। हम तो ऑफरिंग दे दिया ना, फिर मेरा काम क्या है यहाँ पर? ये झाड़ू नहीं मार पाता, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं यहाँ पर गीत गाने के लिए नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंसल्ट हो जाता है। कलीसिया के अंदर आप कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई नेता, यहाँ पर कोई नहीं। कलीसिया के अंदर हम सब लोग यीशु मसीह के देह में जुड़े हुए हैं। जैसे मेरे देह के अंदर नाक, कान, आंख, हाथ, उंगली जैसे है ना, हर एक अपना अपना काम में, अपना अपना जगह में हर एक बड़ा ही होता है। इसलिए देह के अंदर कोई बड़ा नहीं है, सारा चीज परमेश्वर ने बराबर बनाया हुआ है। इसलिए कलीसिया में आप सब लोग बराबर हैं, हम सब लोग बराबर हैं। इसलिए कलीसिया के मेहनत कीजिएगा, कलीसिया से प्यार कीजिएगा। कलीसिया यीशु मसीह के देह है, उस यीशु मसीह ने आपके लिए अपने लोगों को बढ़ाकर इस कलीसिया को तैयार किया है। जब आप प्यार करते हैं ना उस कलीसिया के लिए, देखो आप कैसा आप बढ़ाएंगे, कैसा आप बढ़ेंगे। सबसे पहले उस कलीसिया को आपने दौड़ के जाएंगे। कल आफ्टर ऑल एक लड़की के लिए 14 साल उसने अपने जिंदगी को बिताया, याकूब ने, याकूब ने 14 साल आफ्टर ऑल एक लड़की के लिए। और लड़की मर जाएगी, याकूब ही मर जाएगा, जिंदगी खत्म हो गया, अपने 14 साल मेहनत खत्म हो गया ना। लेकिन हमारा जीवन में जब यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जब हम कलीसिया से प्यार करते हैं, हम उससे प्यार करके उसकी प्यार के चक्कर में जो कुछ भी कोशिश करते हैं ना, वो वेस्ट होने वाला नहीं। हम मरने के बाद भी हमारे साथ वो मेहनत आएगा। इस मेहनत के कारण हमें परमेश्वर ने प्रतिफल देने वाले हैं। आप सबको यीशु मसीह प्रतिफल देने वाले हैं, वो सारे मेहनत के लिए। इसलिए प्रियो, कलीसिया से प्यार करना सीखो। कलीसिया के अंदर रहने वाले, संगति के अंदर रहने वाले लोगों से प्यार करना सीखो। अगर आप बुराई करें, उनसे आप प्यार ही करो, आप भलाई करो। आप एफेसियों का 4 अध्याय को जाकर जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको। एफेसियों का 4 अध्याय का 32वां पद को जाके पढ़िएगा। कलीसिया के अंदर रहने वाले लोग ऐसे करुणा से भरे रहना है, प्यार से भरे रहना है, आपस में क्षमा करने वाले होना चाहिए करके बाइबल बताता है। प्यार कीजिए, उस कलीसिया को प्यार करो। वो कलीसिया आपके लिए बहुत बहुत जरूरत है आने वाले दिन में, कि वही कलीसिया आपको लेने के लिए यीशु मसीह आने वाले हैं। उस कलीसिया के लिए जीने वाले हैं, उस कलीसिया के लिए मेहनत करने वाले हैं। उस कलीसिया में भी आप एक शरीर है, मत बोलना। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये प्रचार भी करता हूँ, मैं खुद यीशु मसीह का कलीसिया हूँ, मैं खुद एक चर्च हूँ, मैं खुद यीशु मसीह का मंदिर हूँ। लेकिन हम सब लोग मिलकर एक जगह में इकट्ठा होते हैं, वो भी एक मंदिर है, वो भी एक कलीसिया है, यीशु मसीह का देह है वो भी। उसके लिए भी मुझे मेहनत करना, वो चीज मैं बता रहा हूं। याकूब मेहनत करने वाला था। उतना ही नहीं, याकूब ने लड़की को प्यार किया 14 साल, और याकूब को संपत्ति चाहिए था ना। और अपने मामा से कहा, ससुर जी से कहा, ससुर जी मुझे तो 14 साल यहीं पर समय बीत गया, और कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ पैसा दे दो, कुछ भेड़ बकरी दे दो। ससुर जी ने ठीक है काम करो। कितना साल काम किया? 6 साल किया। संपत्ति से प्यार किया। संपत्ति से प्यार करने की वजह से संपत्ति को प्राप्त करने के लिए 6 साल किया। 6 साल बड़ा नहीं लगा उसको। देखो, इतना मेहनत करने वाला आदमी 20 साल केवल लड़की और धन दौलत कमाने के लिए याकूब ने मेहनत किया था। वो मेहनत ही करने वाला एक व्यक्ति। ठीक उसी प्रकार हम हमारा कलीसिया में मेहनत करने वाला होना चाहिए। और तीसरा, याकूब के अंदर एक अच्छा गुण था, वह क्या बोलते हैं उसे, धीरज। बहुत बड़ी धीरज याकूब के अंदर, सच में बहुत बड़ा धीरज था उसके अंदर। देखो, 20 साल केवल लड़की और संपत्ति कमाने के लिए समय बिताया, लेकिन एक दिन भी हड़बड़ाया नहीं उसने। एक दिन भी हड़बड़ाया नहीं, मुझे आज ही चाहिए, मुझे कल ही चाहिए, मुझे नहीं दिया तो मैं मार दूंगा, उसको छीन लूंगा, जबरदस्ती करके मर्डर करके ससुर जी को मार के छीन लूंगा ना। कुछ भी नहीं। ससुर जी ने कितना इसको धोखा दिया गया, लेकिन फिर भी याकूब ने कुछ नहीं कहा। याकूब ने धीरे से क्या करने वहां पर मेहनत किया, और उसके बाद सारा चीज को क्या कर दिया उसने हासिल कर लिया। एक धीरज व्यक्ति, सच में हमारे जीवन में धीरज होना जरूरत है। कई सारे लोग बोलते हैं, ब्रदर भैया मेरे जीवन में इतना तकलीफें क्यों, इतना साल से हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना परेशानी, इतना साल से हैं। धीरज धरे रहो। एक याकूब के पत्र में जाके पढ़िएगा, एक स्त्री बहुत ही 9 महीने तक बच्चा को गर्भ में रखती है। 9 महीने के बाद बहुत बड़ा दर्द को महसूस करना पड़ता है। उसके बाद ही उसको एक इतना बड़ा आनंद हो जाती है कि एक बच्चा को मैंने इस संसार में क्या कहते जन्म दिया बोल। वह खुशी आपके जीवन में आने वाला है। वह खुशी आने के समय तक आप इंतजार करो। आप हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आप यीशु मसीह को छोड़कर पीछे नहीं हटना चाहिए।
आपकी कदम को पीछे नहीं लेना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना हाथ को हल पर लगा दिया वो आगे चलते रहना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वह पीछे मुड़ कर देखने वाला, मुड़ कर देख रही, यार इतना काम है, पड़ा हुआ है, कैसे करो, और भी काम आगे इतना पड़ा हुआ है, कैसे मैं करूं करके अगर वो हार कर पीछे हट जाएगा तो अच्छा किसान नहीं होता है। उसमें कांटा रहे, पत्थर रहे, मिट्टी कितना भी स्ट्रांग रहे, लेकिन किसान के मन में ये रहेगा, मुझे उस काम करना है, मेरा क्या बोले, जमीन को जोतना है, उसको हल्का करना है, उसको बीज डालना है, उसके अंदर का प्रतिफल मुझे निकालना है। उस किसान के अंदर का धीरज को देखिएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया में एक धीरज का व्यक्ति चाहिए। एक धीरज बहुत जरूरत है हमारे जीवन में। कुछ पाना है तो धीरज की बहुत जरूरत है, पेशेंस बहुत जरूरत है हमारे जीवन में। यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन तक, आपके मृत्यु के आखिरी क्षण तक आप धीरज से बने रहिएगा, धीरज से बने रहिएगा। आप डगमगाना नहीं चाहिए, आप विश्वास में हारना नहीं चाहिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसे ही याकूब, ऐसे अब्राहम, ऐसे इसहाक आज कलीसिया में जरूरत है। जब आप धीरज से धरे रहते हैं, जब आप मेहनत करते हैं कलीसिया के लिए, आप कलीसिया के लिए मेहनत करो। आप अपने लिए मेहनत करते हो, ओके, मैं मानता हूं आप कर रहे हैं, आप अपने लिए धीरज है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आप अपने जीवन में क्या बोलते हैं, अच्छे के लिए, अच्छी चीज के लिए बहुत मेहनत करो, ओके। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको कलीसिया के लिए भी सारे चीज, आप अपने लिए प्रार्थना करते हो, ठीक है, लेकिन आप प्रार्थना अपने कलीसिया के लिए भी करना जरूरत है। आप अपने लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं आपका हर जरूरत के लिए, लेकिन अपना अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, याकूब की तरह प्रार्थना करने वाले, धीरज वाले, अच्छे चीज के लिए लड़ने वाले, डिपेंडेंस ऑन स्पिरिचुअल गाइडर, आप स्पिरिचुअल गाइड करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। ये ऐसा बनिएगा। ऐसे लोग जब आप बन जाते हैं ना, जब आपके साथ लोग आएंगे तो आप ही कहलाएंगे वो अब्राहम, इसहाक, याकूब जो यीशु मसीह ने कहा। इसलिए यीशु मसीह का उस कलीसिया में रिक्वायरमेंट है, यीशु मसीह की उस कलीसिया में जरूरत है, इन लोगों की जरूरत है। वो लोग आप हो जाइएगा। कितने लोग इसमें एप्लीकेशन डालना चाहते हैं? इस कलीसिया में कितने लोग एप्लीकेशन डालना चाहते हैं? यस प्रभु मैं अब्राहम बनना चाहता हूँ, यस प्रभु मैं इसहाक बनना चाहता हूँ, यस प्रभु मैं याकूब बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं अब्राहम की तरह प्रार्थना करूंगा, मैं अब्राहम की तरह मेहनत करूंगा, मैं अब्राहम की तरह मैं आपको देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, मैं अब्राहम की तरह विश्वास को मजबूत रख के रहूंगा। आप बनिएगा, आप उस तरह बनिए, परमेश्वर आपसे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस सूबेदार से परमेश्वर खुश हो गई। इसलिए परमेश्वर ने उस बात को कहा, क्योंकि सूबेदार अपने नौकर के लिए मेहनत किया था, अपने नौकर के लिए आया था, यीशु मसीह से बात किया था, यीशु मसीह से इंतजार किया, अपने आप को छोटा बना लिया। ये सारा कैरेक्टर अब्राहम, इसहाक, याकूब के अंदर मिलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उस बात। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।